Welcome to YouTube channel CTI Master. Today in this video, we are going to discuss about the DSSSB vacancy workshop attendant. साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSSB की ओर से निकाली हुई वैकेंसी वर्कशॉप अटेंडेंट की, जिसकी काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आ रही है कि सर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। हमारी ट्रेड ये है, हमारी ट्रेड कोपा है, हमारी ट्रेड फिटर है, हमारी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, हम इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। तो इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें कि इस DSSSB की ओर से निकाली हुई वैकेंसी वर्कशॉप अटेंडेंट की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और मैंने जैसा कि आपको वर्कशॉप अटेंडेंट के बारे में अपनी पहली जो वीडियो आई थी उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो ना देखी हो तो वो जाके देख ले। और अभी हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली मैंने 1 आवर पहले एक वीडियो देखा, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान। ये जो सर हैं, मैं नाम नहीं जानता उनका, ये जो सर है इस वैकेंसी को कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई एक पुरानी वैकेंसी थी, 2014 की कोई वैकेंसी है। तो बच्चों, मैं ये बता दूं कि ये वैकेंसी वर्कशॉप अटेंडेंट की वैकेंसी नहीं है। जो कोई पुरानी वैकेंसी सर बता रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि वर्कशॉप असिस्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका नाम भी चेंज है, ठीक है, वर्कशॉप असिस्टेंट। उसके बाद इन दिल्ली फायर सर्विस। अरे भैया, अभी जो वैकेंसी आई है वो DTT डिपार्टमेंट की है, ITI वैकेंसी है, ITI वाले बच्चों की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसमें मैं अपने 3 साल सर्विस कर चुका हूँ। आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? ITI के अंदर पोस्टिंग मिलेगी। तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हो सर, ये बिल्कुल गलत है, ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई वैकेंसी पिछली बार हुई नहीं है DSSB की ओर से जिसके अंदर वर्कशॉप अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई हो। जो ये क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक 10th पास होना चाहिए बच्चा, और यहाँ पे ट्रेड दी हुई इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो मैकेनिक, और फिर इसकी यहाँ पे एक फिजिकल भी वो यहाँ पे मांगा रखा है, हाइट, वेट और चेस्ट इतना होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये जो वैकेंसी है वो दिल्ली फायर सर्विस की है, तो फायर सर्विस के अंदर है, फिजिकल तो मांगा जाएगा। तो इस वैकेंसी को DTT की जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली है वर्कशॉप अटेंडेंट से कंपैरिजन करना गलत है। और इसका पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पेपर वो बोल रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन पेपर देखा है हमने, उसके अंदर इससे क्वेश्चन पेपर के पेपर आए हैं। मैंने पूरी वेबसाइट अभी देख ली है, उस वेबसाइट में कोई ऐसा पेपर नहीं है जो पिछली बार वर्कशॉप अटेंडेंट का कोई वैकेंसी ऐसा हुआ हो। एक पंप ऑपरेटर और एक असिस्टेंट फिटर की वैकेंसी का एक पेपर हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो एक रेफरेंस के लिए कि किस टाइप से DSSB क्वेश्चन पेपर पूछता है। लेकिन DTT की ओर से जो ये निकाली हुई वैकेंसी है वर्कशॉप अटेंडेंट की, वर्कशॉप अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, वर्कशॉप अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, ये बिल्कुल एकदम फ्रेश वैकेंसी, नई वैकेंसी है। और इसके अंदर कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद ITI में काम कर चुका हूँ, इसी डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, आपका काम क्या रहेगा, ठीक है। तो सर से विनती है, सर प्लीज ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे जो बच्चों के लिए सही ना हो, क्योंकि ये जो वैकेंसी आप बता रहे हो और उसको जो कंपैरिजन कर रहे हो आप, ये ITI की वैकेंसी नहीं है, ये दिल्ली फायर सर्विस की वैकेंसी है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही अलग सर्विस है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं। हमारी जो ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है वर्कशॉप अटेंडेंट की, ये रही वर्कशॉप अटेंडेंट की वैकेंसी। इसके बारे में मैं आपको पूरा वापस बताता हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी मेरा जब अपलोड किया था, मैंने जब डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। आज और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि जो बच्चे जितने भी कंफ्यूज है वो कंफ्यूज ना रहे। पोस्ट कोड है 31-23, नेम है वर्कशॉप अटेंडेंट। और इस वर्कशॉप अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसको मैं अभी 2-3 वैकेंसी से और कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस टाइप से ये वैकेंसी आती है। और अभी जो वैकेंसी निकाली है इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। देखो, फर्स्ट दिया हुआ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, टोटल 45 वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी है, टोटल 45 वैकेंसी है। एसेंशियल है 10th पास विद साइंस एंड मैथ। साइंस 10th के अंदर आपके साइंस और मैथ होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज नहीं भर पाओगे। नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब NTC या STC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI,
स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट ये भी हो गई आईटीआई, ये स्टेट गवर्नमेंट की होगी या नेशनल लेवल का हो गया, ठीक है। दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है आपका आईटीआई का तो वो मान्य होगा। और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी एनएसई, एनएसई होगा तो भी आपका मान्य होगा। अब इसमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रेड मेंशन नहीं है, तो इसलिए बच्चों में कंफ्यूजन है कि हम ये फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। जैसे कोपा वाले बच्चे हो गए तो वो कहेंगे सर हम ये फॉर्म भरे, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वाले बच्चे पूछेंगे हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे हो गए। तो मेरा कहना यही है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 10th पास दिया है और सिर्फ आईटीआई बोला है, कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं दी है, तो आप सभी फॉर्म भर सकते हो, आप सभी फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम क्या होगा, एग्जाम की अभी हम बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ उसकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, 10th के अंदर साइंस मैथ होना चाहिए, एनटीसी या एनएससी या एसटीसी, इन तीनों सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट है आपका किसी भी ट्रेड का तो आप फॉर्म भर पाओगे। क्योंकि वर्कशॉप अटेंडेंट की वैकेंसी काफी सालों बाद आई है डिपार्टमेंट के अंदर, और पिछली बार जब ये वैकेंसी शायद हुई थी तब 10th इसका क्वालिफिकेशन था, 10th पास। क्या क्वालिफिकेशन था, 10th पास क्वालिफिकेशन था। लेकिन अब इसको क्वालिफिकेशन में आईटीआई को मैंडेटरी कर दिया है। हालांकि अभी मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ अदर इंस्टीट्यूट के अंदर, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल वर्कशॉप अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई थी उसका क्या क्वालिफिकेशन था। अभी मैं इसके पूरा डिटेल सिलेबस की भी बात करूंगा कि किस टाइप से आपको तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। ये तो क्वालिफिकेशन की बात हुई, आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देख लो क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं, एक और मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूँ। ये वैकेंसी है डीडीयू दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, श्रीनगर की एक वैकेंसी है। अब इसमें देखो जो वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट होती है, हालांकि इनको स्पेसिफिक ट्रेड देना चाहिए था कि इस ट्रेड के लिए इतनी वैकेंसी, तो उसी ट्रेड का बच्चा उसके अंदर अप्लाई कर पाता, लेकिन अभी इन्होंने नहीं दिया है, तो किसी भी ट्रेड का बच्चा भर सकता है। एग्जाम है, कॉमन एग्जाम है, आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम पास होगी तो नौकरी लग जाएगी। जैसे वर्कशॉप, जैसे ये मैं डीडीयू का एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, वर्कशॉप अटेंडेंट जैसे यहाँ पे दिखा ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिए वर्कशॉप अटेंडेंट की जरूरत है, और यहाँ पे उन्होंने साफ दे दिया मैट्रिक विद 2 ईयर आईटीआई कोर्स इन एमएमबी, तो यहाँ पे सिर्फ एमएमबी वाला बच्चा ही अप्लाई कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे दिया होता स्पेसिफिक ट्रेड तो आप स्पेसिफिक ट्रेड वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाते, लेकिन यहाँ पे अभी कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं दिया है, इसलिए कोई भी बच्चा जो आईटीआई किसी भी ट्रेड में किया है वो फॉर्म भर सकता है। देखो नेक्स्ट है वर्कशॉप अटेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दे दिया है उन्होंने, इसलिए जो बच्चे हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने क्या मांगा, 10+2 विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इक्विपमेंट्स इन एनी ब्रॉडकास्ट ब्यूरो, ठीक है। देखो अब इसमें इन्होंने आईटीआई भी नहीं मांगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से वैकेंसी निकालता है। देखो इसमें इन्होंने आईटी एमएमबी में मांगा है क्योंकि ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में चाहिए। एक और वैकेंसी से मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ, आरआर वर्कशॉप अटेंडेंट, ठीक है। ये वैकेंसी आई हुई है, ये आरआर है रिक्वायरमेंट रूल, मतलब जो वर्कशॉप अटेंडेंट को हायर करने का आरआर जो बनता है वो है वर्कशॉप अटेंडेंट ग्रुप सी बीसीजीवीएल चेन्नई। चेन्नई के अंदर जब ये वैकेंसी निकली थी, इसकी क्या आरआर थी वो दिखाता हूँ मैं, डायरेक्ट मैं आरआर पे आके बात करूंगा। वर्कशॉप अटेंडेंट यहाँ पे दिया हुआ है वर्कशॉप अटेंडेंट, ठीक है, 7 पोस्ट है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉर्ड, 10th पास होना चाहिए बच्चा। यहाँ पे कोई साइंस में कुछ नहीं है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए बच्चा। सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएसी, वायरमैन। अब देखो ये दिखाने का मकसद मेरा ये है कि इस वैकेंसी में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि फिटर वाला बच्चा ही अप्लाई कर पाएगा, इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चा ही अप्लाई कर पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा ही अप्लाई कर पाएगा, आरएसी वाला बच्चा ही अप्लाई कर पाएगा, और वायरमैन वाला बच्चा ही अप्लाई कर पाएगा। लेकिन डीटीटी दिल्ली की जो वैकेंसी है इसके अंदर ऐसा कोई मेंशन नहीं है, डी ट्रिपल एस बी की ओर से, डी ट्रिपल एस बी की ओर से ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि स्पेसिफिक ट्रेड चाहिए। इससे कोई भी बच्चा किसी भी ट्रेड में आईटीआई क्या है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। एक और वैकेंसी से मैं कंपैरिजन करूं, एनएसटी हावड़ा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक वैकेंसी आउट हुई थी। ये जो वैकेंसी है इसके हम क्वालिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन कहाँ है इसका, ये रहा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये रहा, ओके। क्लास 10th पास होना चाहिए बच्चा। सेकंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉलोड बाय 1 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या मांगा उन्होंने, एनटीसी मतलब आईटीआई मांग लिया और 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांग लिया, ओके। और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो भी फॉर्म भर सकता है। तो अलग अलग वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार अपनी अपनी आरआर के अनुसार निकाली जाती है। इसमें जो कुल मिला के बात यह है
अगर उन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया होता तो कोई भी बच्चा फॉर्म, उसी ट्रेड का बच्चा फॉर्म भर पाता। लेकिन यहाँ पे अभी दिल्ली के अंदर ऐसा कोई उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि किस बच्चे को फॉर्म भरना है। तो जो बच्चे आईटीआई किए हैं, 10th पास है, जिसके 10th के अंदर साइंस और मैथमेटिक्स है, वो ये फॉर्म भर सकता है। ओके, अब बात होती है इसकी एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। क्योंकि सारी ट्रेड के फॉर्म भरेंगे बच्चे, गोपा वाला भी भरेगा, फिटर वाला भी पढ़ेगा, आरएससी वाला भी भरेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी भरेगा, इलेक्ट्रिशियन वाला भी भरेगा, मोटर मैकेनिक व्हीकल वाला भी भरेगा, प्लम्बर वाला भी भरेगा। सारी ट्रेड जो आईटीआई से रिलेटेड है वो बच्चे फॉर्म भरेंगे इसमें। तो वो क्या पढ़ें, तो हम बता दें आपको, वर्कशॉप अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इनका जो काम होता है, वर्कशॉप अटेंडेंट का काम क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। वर्कशॉप अटेंडेंट का जो काम होता है वो क्या होता है, जैसे फिटर है तो फिटर की जो लैब है, फिटर लैब के अंदर इनका जॉब होगा। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन लैब के अंदर इसका जॉब होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर इनका जॉब होगा। आरएसी लैब के अंदर इनका जॉब होगा। वायरमैन तो वायरमैन जो वर्कशॉप होगी उसके अंदर इनका जॉब होगा। ठीक है, और भी जैसे अलग अलग जो मैकेनिकल ट्रेड्स होती है, जैसे टूल एंड डाई हो गया, टूल एंड डाई की कोई, तो टूल एंड डाई के अंदर अगर आपका जॉब लगता है तो टूल एंड डाई के अंदर वर्कशॉप में उसमें आपकी जॉब होगी। मशीनिस्ट के अंदर आपकी जॉब होगी। ओके, तो इस तरीके से जितनी भी मैकेनिकल ट्रेड्स की जो वर्कशॉप है उसके अंदर आपका मेन फंक्शन होता है। अगर देखा जाए वर्कशॉप अटेंडेंट की जो पोस्ट होती है आईटीआई के अंदर, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट डीटीटी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये आईटीआई को हैंडल करता है, आईटीआई से डील करता है। आपकी पोस्टिंग होने वाली है आईटीआई के अंदर। और दिल्ली में मैं बता दूं टोटल 17 आईटीआईज है। टोटल 17 आईटीआईज में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। दिल्ली राज्य के अंदर टोटल 17 आईटीआई है, एनटीसी। ओके ओके, टोटल 17 आईटीआईज है दिल्ली के अंदर, उसी के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि पोस्टिंग तो मिलेगी, ठीक है, इन लैब्स के अंदर मिलेगी। अब अधिकतर लैब जो होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होती है। ठीक है, जितनी भी मैंने लैबों का नाम बताया ये सारी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेड है। तो अब अदर ट्रेड वाले बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम सर हमारा क्या होगा, सीएचएनएम कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस वाले हो गए बच्चे, कोपा वाले बच्चे हो गए, पेंटर जनरल वाले बच्चे हो गए। ठीक है, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले बच्चे, अब ये भी यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड, एक होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड वाले तो बच्चे चलो अप्लाई कर देंगे एक बार। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे एफडीटी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, अब इनका तो कुछ क्लियर दिया ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका कुछ कह नहीं सकते कि DSSS फाइनल जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना है कि वैकेंसी में ये मेंशन नहीं किया कि किस ट्रेड का आपको मांगा गया है आईटीआई, तो आप अप्लाई करो, तैयारी करो, एग्जाम दो। ओके, तो अब एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा इनका, क्योंकि सारी ट्रेडों का फॉर्म बच्चे वाले फॉर्म भरेंगे तो पैटर्न पता होना चाहिए एग्जाम का। तो आईटीआई वर्कशॉप अटेंडेंट का जो पेपर होगा इसके अंदर जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल क्वेश्चन मतलब जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जनरल टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये रहा सिलेबस देखो, यहाँ पे सिलेबस दिया है। पोस्ट कोड 123 से लेकर 3123 है हमारा लास्ट पोस्ट। तो उन सभी के लिए कॉमन टेस्ट होगा। फर्स्ट ओनली एक एग्जाम होगा 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन होंगे। ओके, मतलब 120 मिनट 200 क्वेश्चन, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेक्शन ए के अंदर जितनी में जीके जीएस है, रीजनिंग है, फिर मैथ है, फिर हिंदी इंग्लिश, बस ये 5 पार्ट है। 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हर एक पार्ट से, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेकंड बात ये, सेक्शन बी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे कोई आईटी इंस्ट्रक्टर वाला अप्लाई कर रहा है फिटर में, तो फिटर का उसको पढ़ना है। इलेक्ट्रिशियन वाला है तो इलेक्ट्रिशियन का उनको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे तो वर्कशॉप अटेंडेंट की बात हो रही है, तो वर्कशॉप अटेंडेंट के तो कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं दिया है। तो क्या करना है, सारी ट्रेडों का टेक्निकल आपको ऊपर से पढ़ते जाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है। जैसे फीटर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, जनरल क्वेश्चन फीटर के, इलेक्ट्रिशियन के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोपा जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हो जाएंगे कोपा के अंदर से। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जनरल सब्जेक्ट सारे पढ़ के जाने होंगे, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है वर्कशॉप अटेंडेंट के पोस्ट पर। क्योंकि ये आईटीआई लेवल की पोस्ट है तो आपको आईटीआई लेवल का ही पूछा जाएगा। तो इसकी कंप्लीट तैयारी हम इस चैनल पर कराएंगे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें।
और कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, मैं खुद आईटीआई में 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो इसका मुझे अनुभव है कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आईटीआई के अंदर बनाए जाते हैं, किस टाइप से एग्जाम में पेपर आते हैं, और वर्कशॉप अटेंडेंट का क्या काम रहता है आईटीआई में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप कोई कंफ्यूजन ना रखें। फिलहाल दिल्ली आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो है, इसके अंदर वर्कशॉप अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है। जो बच्चे 10th पास है और आईटीआई किए हैं वो फॉर्म भरे और अपनी अच्छे से तैयारी करें। ये बस मैंने बता दिया है, सारी ट्रेडों का आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ज़्यादा वैसे नहीं, लेकिन जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मोस्टली आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वायरमैन, कंप्यूटर क्वेश्चंस, और भी जो मैकेनिकल ट्रेड्स से रिलेटेड हैं, आरएसी, एमएमवी, मैकेनिक डीजल। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करके जाना है। तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि दिल्ली आईटीआई की जो वैकेंसी है वर्कशॉप अटेंडेंट, उसका फॉर्म किसको भरना है, किसको नहीं भरना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर मैं बता दूं, ये जो पोस्ट है वो डीटीटी डिपार्टमेंट की है, ना कि उस डिपार्टमेंट की जो अभी सर ने मेंशन की है ऊपर। ठीक है, और इससे कंपैरिजन मत करना, क्योंकि ये पूरा वैकेंसी ही अलग डिपार्टमेंट का है। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है डीटीटी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। ओके, ये दिल्ली फायर सर्विस का डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, और यहाँ पे फिजिकल मांगा गया। जाहिर सी बात है, फायर सर्विस की वैकेंसी है, फिजिकल तो मांगा जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए क्या क्या पोस्ट चाहिए, तो ये उनकी वैकेंसी है। हमारा डिपार्टमेंट है डीटीटी, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन। अगर इसका पेपर अवेलेबल है, वैसे तो मैंने देखा है साइट पे, क्योंकि साइट पे पंप ऑपरेटर और असिस्टेंट फिटर की वैकेंसी का अवेलेबल है, तो उसके क्वेश्चन आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हमें इस पेपर की तैयारी करनी है। ओके, तो आई होप अभी आपको कोई कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस वैकेंसी के बारे में। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करें। ओके, व्हाट्सएप मैसेज करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है सीटीआई मास्टर, और इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि इस पे मैं तैयारी कराने वाला हूँ DSSB की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। मैं जो हूँ WCS और ED पढ़ाता हूँ, तो मैं WCS और ED का तो मैं पूरा टेक्निकल पढ़ाऊंगा, और जो ये DSSB का जो टेक्निकल पोर्शन है इसके भी हम यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके तैयारी करवाएंगे अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।